नमस्कार दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे क्लास 10th में पासिंग मार्क कितना होता है। अगर कोई स्टूडेंट कैसे फेल करता है, कोई स्टूडेंट कैसे पास करता है, कोई स्टूडेंट कैसे टॉप करता है, ग्रेस मार्क्स क्या होता है और प्रैक्टिकल का रूल क्या होता है। और इस वीडियो में हम लोग ये भी जानेंगे कि फर्स्ट कितने मार्क्स पर आता है, सेकंड कितने मार्क्स पर आता है, कितने परसेंटेज पर आता है, थर्ड कितने मार्क्स पर आता है और कितने परसेंटेज पर आता है। लोग ये भी जानेंगे कि स्टूडेंट वो कौन सा कॉमन मिस्टेक करते हैं जिसकी वजह से एग्जाम में उनका मार्क्स कम आता है। सारा चीज आज की इस वीडियो में बहुत ही अच्छे तरीके से कवर करने वाले हैं। अगर आपने ये वीडियो शुरू से लेकर के अंत तक देख लिया तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा कि बिहार बोर्ड का रूल क्या है, एग्जामिनेशन रूल क्या है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। शुरू होने से पहले अगर हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन नोटिफिकेशन सारा चीज ऑन रख लीजिएगा क्योंकि आपके लिए चैनल बहुत ज्यादा हेल्पफुल है अगर आप क्लास 10th में बिहार बोर्ड से हैं तो। चलिए दोस्तों, हम लोग जान लेते हैं कि पासिंग मार्क्स क्या होता है। देखिए, बिहार बोर्ड है जो कुल मिलाकर के 500 अंक का आपसे प्रश्न पूछता है, जिनमें से आपको 30 से लेकर के 33% लाने पड़ते हैं। अगर आप इससे नीचे लाते हैं तो आप फेल कहलाएंगे, अगर आप इसके बराबर लाते हैं पास कहलाएंगे। यानी कि अगर आप 30% से लेकर के 33% के बीच में है तो आप क्या है, पास हैं। ठीक है, इसी में आपको होता है सेकेंड, फर्स्ट, थर्ड, ये सब होता है। पास क्या होता है, अगर आप 30 से लेकर के 33 से लेकर के 33% से ऊपर लाते हैं तो पास कहलाते हैं, अगर आप इसे नीचे लाते हैं तो फेल कहलाते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग समझ लेते हैं कि बिहार बोर्ड क्लास 10th में पासिंग रूल क्या है। देखिए, आपको हर विषय में जितना भी सारा विषय है, कुल मिलाकर के आपका 6 विषय है, एक एक्स्ट्रा है आपका जो हो गया साइंस, सोशल साइंस, हिंदी, संस्कृत, मैथ, ये आपका नेसेसरी सब्जेक्ट है। अगर बात किया जाए एक्स्ट्रा में जो है वो है इंग्लिश। कुल मिलाकर के 600 अंक का आप एग्जाम देते हैं, लेकिन 500 नंबर का ही महत्व रहता है। वो जो होता है विषय रहता है साइंस, सोशल साइंस, हिंदी, संस्कृत, मैथ, और इंग्लिश जो होता है एक्स्ट्रा होता है। अगर बात किया जाए, अगर आपको इंग्लिश में ही पास होना है तो 33% मार्क्स लाना ही पड़ेगा। भले ही आपको बिहार बोर्ड मान्यता खत्म कर दिया है, लेकिन आप ऐसे बहुत सारे सरकारी जॉब है जो कि आप फॉर्म नहीं फिलअप कर पाएंगे, यानी फॉर्म नहीं भर पाएंगे। जैसे आप खुद देख लीजिए, इंडियन आर्मी पर, इंडियन आर्मी में आपको लगभग लगभग पासिंग मार्क्स चाहिए। अगर आप मर्चेंट नेवी में जॉब करना चाहते हैं तो उसमें इंग्लिश में 50% पासिंग मार्क्स चाहिए। ठीक है, अगर हर विषय आपका 100 मार्क्स का है, यानी कि मैथ 100 मार्क्स का है, तो आपको 30 से लेकर के 33 अंक लाने ही पड़ेंगे किसी हाल में। ठीक है, चलिए अगर बात किया जाए कि थ्योरी और प्रैक्टिकल का रूल क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट रहता है कि थ्योरी क्या होता है, प्रैक्टिकल क्या होता है। तो मैं प्यारे दोस्तों मैं बता दूं कि थ्योरी जो होता है क्या होता है, 80 नंबर का होता है, जो कि आप खुद उसे बनाते हो। थ्योरी में भी बहुत सारे प्रकार होते हैं, सब्जेक्टिव होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, और सब्जेक्टिव में भी बहुत सारे भाग होते हैं, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर होते हैं। ठीक है, जिसे हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बोला करते हैं। प्रैक्टिकल की बात आ जाए तो प्रैक्टिकल भी होता है 10th क्लास में, एक होता है साइंस में और होता है सोशल साइंस में। चलिए हम लोग समझते हैं। जैसे कि थ्योरी की बात किया जाए तो थ्योरी आपको खुद से लिखने पड़ते हैं और उसे ऑब्जेक्टिव के तुक्के मारने पड़ते हैं, ऑब्जेक्टिव मारने पड़ते हैं। जिसमें इसमें एक होता है ऑब्जेक्टिव और एक होता है सब्जेक्टिव। ठीक है, एक होता है ऑब्जेक्टिव और एक होता है सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव अगर आप बात की जाए कि मान लें कि आपका विषय जो है वो क्या है, साइंस है, तो साइंस में बात किया जाए तो 80 नंबर का जो है, 80 नंबर का आपसे थ्योरी पूछेगा और 20 नंबर का आपसे प्रैक्टिकल पूछेगा। अगर बात किया जाए सोशल साइंस का, सोशल साइंस में भी 80 मार्क्स का आपका क्या है, थ्योरी है, और 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल है। तो यहाँ पर दोस्तों समझिए कि 80 मार्क्स में आपके क्या क्या पूछा जाएगा। 80 में से आपका जो 40 मार्क्स है वो आपका ऑब्जेक्टिव में चला जाएगा, 40 मार्क्स आपका सब्जेक्टिव में चला जाएगा। और सब्जेक्टिव में प्रकार होते हैं, एक होता है लघु उत्तरीय, एक होता है दीर्घ उत्तरीय, ये दोनों में बट जाएगा। ठीक है, तो ये है आपका साइंस का रूल, ये सब है। अगर बात की जाए थ्योरी में पास होना जरूरी है दोस्तों, मैं यही बताऊंगा थ्योरी में आप कितने मार्क्स लाओगे तो आप पास होगे। अगर मैं यही बताऊंगा कि थ्योरी में आप कितने मार्क्स लाओगे तो आप पास हो जाओगे। अगर प्रैक्टिकल में कितने नंबर होना चाहिए तो आप पास माना जाओगे। ठीक है, प्रैक्टिकल तो आपके हाथ में नहीं है, आपके टीचर्स लोगों के हाथ में है। लेकिन आप अगर अपना व्यवहार अच्छे तरीके से दिखाते हैं, टीचर को रिस्पेक्ट करते हैं, टीचर की बातें मानते हैं, स्कूल जाते हैं और अच्छे तरीके से आप इंटेलिजेंट हैं, तो आपको प्रैक्टिकल में अच्छा मार्क्स दिया जाता है, चाहे आप किसी भी स्कूल में रहो। ठीक है, तो चलिए जान लेते हैं कि देखो
मैंने पकड़ लिया कि साइंस, जो साइंस विषय है आपका, उसमें प्रैक्टिकल कितना मार्क्स का पूछा जाता है साइंस विषय में। अगर आप बात की जाए थ्योरी यानी जो आप लिखते हो, उसमें से 27 मार्क्स आपको लाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। 27 मार्क्स इस थ्योरी में आपको क्या होगा, इसमें आपको ऑब्जेक्टिव भी बनाना है और आपको यहाँ पर सब्जेक्टिव में, दोनों मिलाकर के आपको 27 मार्क्स आना ही जरूरी है, ठीक है, आना चाहिए। और 7 मार्क्स की बात की जाए, अगर इससे कम नीचे मिला तो आप सीधे क्या कहलाओगे, मतलब फेल कहलाओगे। अगर थ्योरी फेल हो गए तो ओवरऑल फेल कहलाओगे। अगर थ्योरी में फेल तो सब में फेल, अगर प्रैक्टिकल में फेल तो सब में फेल। इसलिए प्रयास कीजिएगा, आप टीचर के सामने अच्छे से व्यवहार कीजिएगा। 7 मार्क्स से अधिक मिलना चाहिए, सॉरी 7 मार्क्स या 7 मार्क्स से अधिक मिलना चाहिए। ऐसे तो 20 नंबर का होता है, लेकिन मुझे नहीं लगता किसी भी स्टूडेंट को 7 मार्क्स या 7 मार्क्स नीचे दिया जाएगा, क्योंकि हर एक स्टूडेंट मैंने देखा है कि 18, 19, 20 मिलता है। 18 मिल सकता है, 19 मिल सकता है, 20 मिल सकता है, या फिर 13, 14, 15 भी मिल सकता है, ठीक है। थ्योरी की बात की जाए तो थ्योरी जो होता है 27 मार्क्स का होता है, और इसमें आपका हक है, और आप इसे अच्छे तरीके से किस तरीके से बनाते हो उस पर निर्भर करता है, ये समझ रहे हो। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं कि ऑल सब्जेक्ट में पासिंग मार्क्स का क्या तरीका है और क्या इसे हम लोग कैसे पास कर सकते हैं। जैसे कि क्लास 10th के मेन सब्जेक्ट जो है वो कौन कौन से हैं, जैसे कि आपको दिख सकता है कि मैथ जो है वो 100 मार्क्स का पूछता है। साइंस जो है वो 80 मार्क्स का पूछता है। सोशल साइंस है जो 80 मार्क्स का पूछता है। हिंदी जो है, हिंदी अगर किसी का नॉन हिंदी में 8th क्लास का आपका जो है बुक से पूछा जाता है। हिंदी में 10th क्लास का ही रहेगा। अगर आप हिंदी लेते हैं तो आपको संस्कृत लेना ही पड़ेगा, आप ले लोगे खुद। नॉन हिंदी ले रहे हो तो आपको उर्दू लेना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो दोस्तों, ये जो आपका कुल मिलाकर विषय जो होते हैं वो होते हैं 500 का, ठीक है। 500 का विषय है, लेकिन आपको हर विषय में कितने मार्क्स मिलते हैं, 100 में, इसमें 80 मिलते हैं, इसमें 80। 2 विषय में आपको प्रैक्टिकल मिलता है, साइंस और सोशल साइंस में, ठीक है। तो हर एक सब्जेक्ट में आपको क्या होना है, लगभग 33% लाना जरूरी है। 30 से लेकर के 33% जो है आपको लाना बहुत ज़्यादा जरूरी है किसी भी विषय में, ठीक है। अगर एक विषय में फेल तो सब विषय में आप ओवरऑल फेल माने जाओगे, यानी कि सब विषय में आप फेल माने जाओगे अगर एक विषय में आप फेल हो गए तो। चलिए अब हम लोग समझ लेते हैं कि आप अपना ग्रेस मार्क्स क्या होता है। देखिए बिहार बोर्ड कभी कभी ग्रेस मार्क्स देता है, कब देता है, देखो मान लो कि एक स्टूडेंट है जो क्या है, उसका मैथ में 29 आ गया, तो टीचर देगा कि इसका 29 मार्क्स है, तो इसे क्या किया जाएगा कि इसे फेल ना करके इसे +1 अंक दे करके इसे ग्रेस मार्क्स कहलाता है। यानी टीचर खुद बढ़ा देता है, 1 मार्क्स दे करके बढ़ा दिया जाता है। अगर मान लो कि आपका जो कुल मिलाकर के 299 मार्क्स आ रहा है, तो टीचर देखा कि नहीं बेचारा सेकंड कहलाएगा, इसलिए वो क्या कहलाएगा, कोई टीचर क्या होता है उसे ग्रेस मार्क्स दे दिया जाता है। लेकिन याद रहना चाहिए आपको कि आपको 1 से लेकर के 5 मार्क्स तक ग्रेस मार्क्स मिल सकता है, ठीक है। मार्क्स से फेल हो रहे हो तो आपको बचाया जा सकता है 1 से लेकर के 5 मार्क्स तक, ठीक है। ये ना कि आपको ग्रेस मार्क्स मतलब कि 20 10 नंबर बढ़ा दिया जाए, नहीं, या एक सब्जेक्ट में थोड़ा कम है तो, ठीक है। या अगर एक सब्जेक्ट में थोड़ा कम है, कुल मिलाकर बता रहा हूँ कि अगर आपका सब विषय है ना, सब विषय में ग्रेस मार्क्स 1 से लेकर के 5 तक मिलेगा कुल अंक, इससे 1% भी नहीं बढ़ाया जाएगा, ठीक है। एक सब्जेक्ट में थोड़ा कम है तो वो बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। अब तब बोर्ड आपको पास कर सकता है, ठीक है, आपको तब बोर्ड पास कर सकता है। अगर बहुत ज़्यादा मार्क्स हुए ना, अगर बहुत ज़्यादा मार्क्स कम है तो ग्रेस मार्क्स नहीं मिलेगा। अगर मैथ में आपका 13 नंबर है तो आप सोचो कि मुझे मिलेगा, हरगिज नहीं मिलेगा, क्योंकि टीचर भी देखेगा कि ये स्टूडेंट तो पढ़ने वाला है ही नहीं, तो मैं देख करके क्यों फंसूं, ठीक है। तो अगर बहुत ज़्यादा मार्क्स कम है तो ग्रेस मार्क्स नहीं मिलता है, ठीक है। अब हम लोग जान लेते हैं कंपार्टमेंटल एग्जाम जो होता है वो क्या होता है। देखो कंपार्टमेंटल एग्जाम वो होता है अगर आप एक या एक से अधिक विषयों में फेल हो जाते हो, या एक से अधिक सब्जेक्टों में फेल हो जाते हो, तो आपको कंपार्टमेंटल एग्जाम देने का मौका मिलता है। इसे जो होता है आपका 1 ईयर्स खराब नहीं होता है, 1 साल जो होता है वो खराब नहीं होता है, जल्दी पास हो सकते हो, आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट भी मिल सकता है। इसलिए बहुत सारे लोग गलत काम उठाते हैं, अगर रिजल्ट कम आ गया तो बहुत सारे गलत काम करते हैं, यानी कि खुद को नुकसान पहुंचाना, आप एक तरीके से समझ लो, ठीक है।
तो वो स्टूडेंट को नहीं करना चाहिए, क्योंकि बिहार बोर्ड आपको कंपार्टमेंटल एग्जाम देने का मौका देता है और आप उसे फॉर्म भर करके आप जैसे आपका रिजल्ट आया, अगर आपका मार्क्स कम आ गया या आप चाहते हो मुझे अच्छा मार्क्स आएगा, तो आप कंपार्टमेंटल एग्जाम दे सकते हो। इससे आपका 1 वर्ष बर्बाद नहीं जाएगा, आपका 1 वर्ष उपयोग में ही रहेगा। ठीक है, आप जल्दी पास हो सकते हो। चलिए अब बात कर लेते हैं क्या परसेंटेज कैसे कैलकुलेट होता है। तो मैंने जैसा कि बताया कि आपको 500 विषयों का 600 विषयों का एग्जाम होता है, लेकिन मान्यता आपको 500 विषयों का है। 500 नंबर का है, विषय तो 5 ही है, और 500 नंबर का हर एक विषय 100 नंबर का है। लेकिन 2 विषय क्या है, 2 से साइंस और सोशल साइंस 80-80 मार्क्स का है, उसमें 20 नंबर प्रैक्टिकल मिलता है। ठीक है, ठीक है। तो बात किया जाए 500 में से, तो आपको उसमें क्या होता है, पासिंग के लिए आपको हर परसेंटेज के लिए आप कैसे निकाला जाता है कि मान लो कि ये कितना परसेंट है, तो आप ये ऐसे पकड़ सकते हो कि 100 है, उसमें 100 में 33%, यानी कि क्या 100 है तो 33%, यानी कि 33 नंबर, ऐसे पकड़ सकते हो। यानी कि हर एक सब्जेक्ट में आपको 33 रहना चाहिए। देखो मैंने अच्छे तरीके से लिखा है कि टोटल मार्क्स जो है वो मैटर नहीं करता है, सब्जेक्ट वाइज पास जरूरी है। सब्जेक्ट वाइज आप पास नहीं हो तो टोटल मार्क्स निर्भर नहीं करेगा। मैं आपको एक रिजल्ट दिखाऊंगा यहाँ पर कि वो बक्सर का स्टूडेंट है, आप इंस्टाग्राम पर या फिर कहीं पर भी देख रहे हो, उसका सारे विषय में ठीक है, लेकिन केमिस्ट्री है ना, उसका केमिस्ट्री में ओके किसका आया है, केमिस्ट्री में उसका 27 आया है ना, 27 आया है। अब देखो उसमें उसका टोटल मार्क्स 351 नंबर है। आप सोचो इतना बेहतरीन मार्क्स, लेकिन वो फेल है। कारण ये है कि उसे 27 मार्क्स केमिस्ट्री मिले, और ये 12th क्लास की बात है, वो 12th क्लास का बात है। ठीक है, 12th क्लास का बात है। तो आप सोचो कि अगर 300 पर क्या फेल भी नहीं है, इसे फेल कर दिया गया दोस्तों। ठीक है, पास भी नहीं है, ये सेकेंड है नहीं है, थर्ड नहीं है, फेल है डायरेक्ट। आप सोच लो जरा। तो इसलिए आपको सब्जेक्ट वाइज पास होना जरूरी है। या फोकस मत करो कि मेरा एक विषय तेज है तो भैया मेरा पूरा कंप्लीट है। नहीं भैया, आपको अच्छे तरीके से सब विषयों पर ध्यान देना होगा और सब विषयों पर अच्छे तरीके से फोकस बना करके अच्छे मार्क्स लाना पड़ेगा। आप देख रहे हो ना ये रिजल्ट। ठीक है, चलिए हम बताते हैं कि स्टूडेंट वो क्या कॉमन मिस्टेक करते हैं जिनके उनका मार्क्स जो है कम पा जाता है। सिर्फ टोटल मार्क्स देखना, यानी कि बहुत सारे स्टूडेंट होता है ना कि वो सोचता है कि अरे मेरा तो मैथ्स ठीक है, तो मैथ्स पर ही मैं 100% फोकस करूंगा। लेकिन सबसे बड़ी गलती स्टूडेंट की यही होती है, और सिर्फ मैथ पढ़ता है और रिजल्ट निकलता है तो 98 मार्क्स मैथ में, और सारे विषयों में किसी में 60 है तो किसी में 45 है। ऐसा हरगिज नहीं करना है आपको। जैसे आप मैथ पर फोकस कर रहे हो वैसे ही सारे विषयों पर फोकस करना है। प्रैक्टिकल को इग्नोर करना। बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो क्या करते हैं ना, प्रैक्टिकल है छोड़ो हटाओ, प्रैक्टिकल में क्या है सर तो ऐसे ही पास कर देंगे। नहीं, बच्चे आपको दिखाना पड़ेगा कि मैं उस लेवल का हूँ, मुझे इतना मार्क्स मिलना चाहिए। क्योंकि टीचर पर भी दबाव पड़ता है कि आप इतने मतलब कि जैसे कि बेवकूफ लड़के को क्यों नंबर दे दियो इतना, उन लोगों को जवाब देना होता है। ठीक है, तो आपको प्रैक्टिकल को इग्नोर नहीं करना है, अच्छे तरीके से उसे देख लेना है और एक सब्जेक्ट को छोड़ देना। आपको हर एक सब्जेक्ट को फोकस करना है, एक भी सब्जेक्ट को छोड़ नहीं देना। आप सोचो कि इंग्लिश तो एक्स्ट्रा में है ना, तो उस इंग्लिश को हम लोग क्या करेंगे, दरकिनार कर देते हैं और उसे छोड़ देते हैं। लेकिन हरगिज नहीं करना, यही सबसे बड़ी गलती होती है, इंग्लिश को दरकिनार कर देना। ठीक है, तो आपको ऐसा नहीं करना है। चलिए, और हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं वो सोचते हैं कि चलो भैया मैं तो पास कर जाऊंगा क्योंकि मुझे ग्रेस मार्क्स मिल जाएगा, सोच करके पढ़ाई क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। ये आपको नहीं करना है। आपको किस्मत के भरोसे नहीं बैठना है, आपको किस्मत खुद बनाना है, क्योंकि दूसरा किस्मत आपका कोई नहीं बना सकता और आपका किस्मत कोई बदल नहीं सकता। और कोई बदल सकता है तो आप खुद स्वयं होंगे, और वो किस्मत बदलेगा तो सिर्फ आपके वर्क पर बदलेगा। आप जैसा मेहनत करेंगे वैसा ही आपका किस्मत बदलेगा। इसलिए किस्मत के भरोसा ना बैठे, किस्मत को बदलने के लिए वर्क करें। ठीक है, चलिए अब हम लोग जान लेते हैं कि फर्स्ट डिवीजन क्या होता है। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड BSCB क्लास 10th डिवीजन सिस्टम जो है वो क्या होता है।
ठीक है, ये आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझा देता हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट होता है। देखिए फर्स्ट डिवीजन आप वो कहलाएंगे, फर्स्ट डिवीजन यानी प्रथम श्रेणी जब आप कहलाएंगे जब 300 या उससे अधिक आउट ऑफ 500 यानी कि 500 में से आपके कुल 300 अंक आएंगे, तो 300 अंक आएंगे तो आप क्या मनाएंगे, फर्स्ट 300 अंक आएंगे 500 में से फर्स्ट मनाएंगे, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 60%, 60% आपका आएगा तभी आप फर्स्ट बना जाएगा। अगर आप एक भी नंबर यानी कि 299 नंबर लाते हैं तो आप सेकंड कहलाइएगा। ठीक है, जैसा कि सेकंड डिवीजन क्या होता है, द्वितीय श्रेणी कितना से कितना बीच में होता है। ठीक है, तो कुल अंक यानी कुल अंक जो है 500 है, 500 में से 225 से लेकर के और 299 225 से लेकर के 299 नंबर तक लाते हैं और सेकंड कहलाते हैं। अगर 225 नंबर से एक भी नंबर कम आ गया तो 224 नंबर आ गया तो आप थर्ड कहलाएंगे। 150 से लेकर के 225 के बीच आ गया अंक तो आप क्या कहलाएंगे, थर्ड कहलाएंगे। और दोस्तों मैं बता दूं कि अगर 150 नंबर से कम आ गया तो आप कहलाएंगे, यहाँ पर ऐसा सिंबल दिखाई देगा। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो अपने दोस्तों के पास ये उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के पास ये वीडियो जरूर से शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।